हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद एचपी। इस चैनल पे लगातार मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आती रहती हूँ, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में मैं 17 से 23 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको करवाने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के स्थापना दिवस किस दिन को मनाया गया? ए 17 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 21 जनवरी, डी 23 जनवरी। सही आंसर है सी 21 जनवरी। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपने मौजूदा राजधानी जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? ए नूसंतारा, बी मेदान, सी बेकाशी सिटी, डी सूराबाया। सही आंसर है ए नूसंतारा। हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लौ में मिलाया गया? ए 25 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी 63 वर्ष। सही आंसर है बी 50 वर्ष। पीएम मोदी 5 फरवरी 2022 को संत रमूनाचार्य की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण करेंगे? ए 210 फुट, बी 216 फुट, सी 214 फुट, डी 25 फुट। सही आंसर है बी 216 फुट। हाल ही में किस देश की कंपनी साब ने भारतीय सेना से 84 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध हासिल किया है? ए जर्मनी, बी स्वीडन, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। सही आंसर है बी स्वीडन। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? ए 31 मार्च 2024, बी 31 मार्च 2025, सी 30 जून 2025, डी 31 मार्च 2023। सही आंसर है बी 31 मार्च 2025। निम्न में से किस अभिनेत्री ने हाल ही में भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है? ए आलिया भट्ट, बी शबाना आजमी, सी प्राजक्ता कोली, डी जेनेलिया डिसूजा। सही आंसर है सी प्राजक्ता कोली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात स्थित निम्न में से किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से बने सर्किट हाउस का उद्घाटन किया? ए द्वारकाधीश मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, डी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। सही आंसर है बी सोमनाथ मंदिर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जानवर की नई प्रजाति का नाम मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है? ए अजगर, बी कछुआ, सी वर्षा मेढक, डी छिपकली। सही आंसर है सी वर्षा मेढक। हाल ही में इजराइल ने किस देश के थिसन ग्रुप के साथ 3.4 बिलियन डॉलर की पनडुब्बियों के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस, बी रूस, सी जर्मनी, डी इटली। सही आंसर है सी जर्मनी। निम्न में से किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। सही आंसर है ए पाकिस्तान। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है? ए 3000 करोड़, बी 1500 करोड़, सी 4500 करोड़,
डी 1000 करोड़। सही आंसर है बी 1500 करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर है बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पत्रिका के वर्तमान में किए सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? ए जो बिडेन, बी नरेंद्र मोदी, सी व्लादिमीर पुतिन, डी शी जिनपिंग। सही आंसर है बी नरेंद्र मोदी। हाल ही में त्रिपुरा ने किस दिन अपना 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया? ए 17 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 21 जनवरी, डी 23 जनवरी। सही आंसर है बी 19 जनवरी। मुंबई में भारतीय नौसेना के किस जहाज में हुए विस्फोट में नौसेना के 3 जवान शहीद हो गए? ए INS रणविजय, बी INS रंजीत, सी INS राजपूत, डी INS रणवीर। सही आंसर है डी INS रणवीर। हाल ही में इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति किस दिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन हुई? ए 17 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 21 जनवरी, डी 23 जनवरी। सही आंसर है सी 21 जनवरी। हाल ही में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH किस देश को बेचने का समझौता किया है? ए मॉरिशस, बी वियतनाम, सी फिलीपींस, डी फिजी। सही आंसर है ए मॉरिशस। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी मिशिगन यूनिवर्सिटी। सही आंसर है बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 17 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 21 जनवरी, डी 23 जनवरी। सही आंसर है बी 19 जनवरी। दिलीप संघानी हाल ही में निम्न में से किसके नए अध्यक्ष बने हैं? ए पूसा, बी इफ्को, सी सेबी, डी ICAR। सही आंसर है बी इफ्को। हाल ही में ILO रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का स्तर कितने मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है? ए 207 मिलियन, बी 250 मिलियन, सी 270 मिलियन, डी 300 मिलियन। सही आंसर है ए 207 मिलियन। हाल ही में आई UNCTAD के रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI प्रवास सन 2021 में कितने प्रतिशत घटा है? ए 25%, बी 26%, सी 30%, डी 19%। सही आंसर है बी 26%। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व की बाघिन का हाल ही में 17 साल की उम्र में निधन हो गया, जो सुपर मॉम एव कॉलर वाली नाम से मशहूर थी? ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी पन्ना टाइगर रिजर्व, सी पेंच टाइगर रिजर्व, डी सतपुरा टाइगर रिजर्व।
सही आंसर है सी, पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडो पर किस राज्य के 2 अफसरों ने मारपीट का आरोप लगाया है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है बी, उड़ीसा। निम्न में से किस हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायिक घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? ए तेलंगाना हाईकोर्ट, बी गुजरात हाईकोर्ट, सी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, डी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। सही आंसर है बी, गुजरात हाईकोर्ट। सन 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से 18-19 जनवरी 2022 के बीच निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? ए ब्राजील, बी रूस, सी भारत, डी चीन। सही आंसर है डी, चीन। हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारत के साथ 3 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए सहमति बनाई है? ए मालदीव, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। सही आंसर है सी, श्रीलंका। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम भारत के किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। सही आंसर है डी, महात्मा गांधी। हाल ही में मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का दिल्ली में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए 83 वर्ष, बी 85 वर्ष, सी 87 वर्ष, डी 75 वर्ष। सही आंसर है ए 83 वर्ष। हाल ही में निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए प्रेमचंद, बी चंचल कुमार, सी प्रवीण कुमार, डी प्रदीप्ता कुमार। सही आंसर है बी चंचल कुमार। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएंते का कितने वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? ए 112 वर्ष, बी 111 वर्ष, सी 110 वर्ष, डी 109 वर्ष। सही आंसर है ए 112 वर्ष। हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन की लागत 200 करोड़ रुपए बढ़कर कितने करोड़ हो सकती है? ए 1000 करोड़, बी 1200 करोड़, सी 1400 करोड़, डी 1600 करोड़। सही आंसर है बी 1200 करोड़। हाल ही में किस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि बिना वसीयत बनाए हिंदू व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी अर्जित संपत्ति पर बेटी का हक है? ए तेलंगाना हाई कोर्ट, बी गुजरात हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। सही आंसर है सी सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में निम्न में से किस टेक कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? ए ट्विटर, बी अमेजॉन, सी फेसबुक, डी एप्पल। सही आंसर है ए ट्विटर। हाल ही में निम्न में से किस टेक कंपनी ने वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी अमेजॉन, डी टेस्ला। सही आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट। नवगठित आईपीएल टीम लखनऊ ने किस खिलाड़ी को ऑफिशियल रूप से कप्तान नियुक्त कर दिया है? ए रोहित शर्मा, बी ऋषभ पंत, सी केएल राहुल, डी हार्दिक पांड्या।
सही आंसर है सी KL राहुल। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी झारखंड, डी उड़ीसा। सही आंसर है डी उड़ीसा। बेल्जियम ब्रिटिश पायलट अकेले ज़ारा रदरफोर्ड ने 155 दिनों में माइक्रोलाइट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली कितनी उम्र की में पहली महिला बन गई है? ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, बी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। सही आंसर है बी 19 वर्ष। मेघालय कैबिनेट द्वारा हाल ही में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 7 साल। सही आंसर है बी 5 साल। हाल ही में किस देश की सांसद राब्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी बुल्गारिया, सी माल्टा, डी पोलैंड। सही आंसर है सी माल्टा। निम्न में से हाल ही में किस देश द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण किया गया? ए इजराइल, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी UAE। सही आंसर है ए इजराइल। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया गया? ए 16 जनवरी, बी 17 जनवरी, सी 18 जनवरी, डी 19 जनवरी। सही आंसर है ए 16 जनवरी। भारत में रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए आर्टम, बी डेनिस एलिपोव, सी मिखाइल, डी दिमित्री। सही आंसर है बी डेनिस एलिपोव। हाल ही में केंद्र सरकार ने विक्रम देव दत्त को किस कंपनी का नया CMD नियुक्त किया? ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी एयर इंडिया, सी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सही आंसर है बी एयर इंडिया। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा निम्न में से किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है बी हरियाणा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है बी दिल्ली। भारत के अंक शास्त्री JC चौधरी ने अंक ज्योतिषी में वर्ष 2022 का कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही आंसर है ए पहला। हाल ही में सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए आर्थिक मार्ग, बी सारथी, सी साथी, डी वित्त मित्र। सही आंसर है बी सारथी। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे पूरे होते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।